ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में योगाचार्य अवध नारायण चौबे और पतंजलि योग समिति के सहयोग से नए साधकों को योग एवं प्राणायाम की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां तमाड़ थाना क्षेत्र के राजा डेरा में हुए गोली कांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार और गोली बरामद की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर कैमूर जिले से है, जहां सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आज 13वां दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के प्रशिक्षण सत्र की कक्षा योगाचार्य अवध नारायण चौबे, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार द्वारा ली गई। इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरुण कुमार एवं राज्य सोशल मीडिया प्रभारी पतंजलि योग समिति की पूनम का विशेष सहयोग रहा। आज के प्रशिक्षण में भाग लेने वाले नए साधकों को दंड बैठक, यौगिक जॉगिंग, बैठकर मणुकासन एवं विभिन्न प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के उपाय भी बताए गए। योगाचार्यों ने कहा कि नित्य योग करें, निरोग रहें, यही पतंजलि परिवार का उद्देश्य है। हर घर, आंगन और गली गली तक योग को पहुंचाकर समाज को स्वस्थ बनाना ही इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य लक्ष्य है। कैमूर से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। तमाड़ थाना क्षेत्र के गांगो स्थित राजा डेरा में जमीन विवाद को लेकर 16 अक्टूबर को हुए गोलीकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस घटना में शंभू मुंडा पर जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की जानकारी देते हुए बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद सोनू उर्फ शाहिद अंसारी को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद की है। इसके अलावा इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों संजय मछुआ, रमन प्रताप बागती और अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया था और मामले के कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। जा रहा था, बार बार लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन उन लोग जो है से ज़मीन को बेच नहीं पा रहे थे। इस कारण जो है से वो संजय मछुआ के द्वारा जो है इन लोग सभी लोग जो है से मिलकर एक प्लान बनाया कि शंभू मुंडा को मार देना है। इसी क्रम में जो है से 16/10/25 को शंभू मुंडा के ऊपर जो है संजय मछुआ उसके साथ 3 साथी हैं मिलकर जो है शंभू मुंडा के ऊपर गोली चलाई। इसके बाद जो है 28/10/25 को जो है एक सोनू नाम के जो अपराधी था उसको हम लोग जेल भेजे थे। उसके बाद अग्रतर अनुसंधान में 3 और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संजय मछुआ है, रमन प्रताप बागती और अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा, जो इस रड़गांव के रहने वाले हैं और एक कड़की के रहने वाले हैं और एक तमाड़ का ही रहने वाला है। इस घटनाक्रम में जो हथियार का प्रयोग किया गया था उस सामान को भी जो है से हम लोग जब्त किए हैं। एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद हुआ है। इन सब अनुसंधान में थाना प्रभारी के साथ साथ जितने भी अनुसंधान करता है एक टीम को बनाया गया था और टीम के द्वारा जो है खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय केड़ के विद्यालय परिसर में प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ललन यादव ने की, जबकि संचालन विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जोन मिंच द्वारा किया गया। मंच संचालन शिक्षक सत्यवान पांडे ने किया। इस बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक गण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बरवाडीह के साथ हुई गुरु गोष्ठी के निर्देशों की जानकारी दी गई। बच्चों में पढ़ाई और विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को फूलों की माला पहनाकर प्रोत्साहन, सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित प्रबंधन समिति के सदस्यों को शिक्षकों द्वारा
फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केड़ पंचायत की मुखिया अनीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि लालमन उराव, पंचायत समिति सदस्य सविता देवी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रति हमेशा आप देखते हैं सर, आपका बहुत लगाव रहता है सर। बच्चे के प्रति भविष्य के बारे में आप कुछ बताएंगे? बच्चे जो हमारे विद्यालय में बराबर अच्छी उपस्थिति, उनके शैक्षणिक गतिविधि एवं खेल कूद में साथ साथ रेल प्रोजेक्ट के तहत जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको हम लोग पुरस्कृत किया है और आगे भी जो बच्चे अच्छे करेंगे उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। ये सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग अभिभावक शिक्षक विशेष बैठक के रूप में आयोजित कर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज विद्यालय में जो कार्यक्रम किया गया सर, किस विषय पे किया गया है? आज जो विद्यालय में कार्यक्रम किया गया, ये हमारे अभिभावक शिक्षक विशेष बैठक के तहत आज का कार्यक्रम संपन्न है। जी सर, अब बच्चे को हाथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट हाथ में देख रहे हैं, इसका बहुत बहुत आप लोग का मेहनत रहा। अब आगे क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा सर? जो बच्चे का आज जो सर्टिफिकेट और उनको मेडल दिया गया जी, वो बच्चों के उपस्थिति और उनके रेल टेस्ट और खेल कूद और अन्य गतिविधियों में जो अच्छा प्रदर्शन किया, जी जी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये मेडल और उनको प्रमाण पत्र दिया गया। और आशा करते हैं आने वाले दिनों में और अधिक छात्र इससे प्रोत्साहित होकर और अधिक छात्र विद्यालय में आएंगे, नियमित आएंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में पढ़ाई में वे लोग भी मेहनत लगा करके पढ़ेंगे और उनको भी लगेगा कि हम भी एक दिन अच्छा कार्य कर सकें। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम जॉन मिंज, विद्यालय का नाम? करमित मध्य विद्यालय। बरवाडी लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत नूरी गांव में उस वक्त भावनात्मक माहौल देखने को मिला जब नूरी मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल वाहिद को उम्रा के लिए रवाना किया गया। नूरी गांव के नौजवानों की पहल पर मौलाना अब्दुल वाहिद को सम्मान पूर्वक उम्रा यात्रा के लिए विदा किया गया। इस अवसर पर गांव में दुआओं का सिलसिला चला और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नौजवानों ने फूल मालाओं से मौलाना का स्वागत किया और उनके सुरक्षित व सफल उम्रा की कामना की। मौके पर नौजवानों ने कहा कि मौलाना साहब हमेशा हमें नेक रास्ता दिखाते रहे हैं। आज उन्हें उम्रा के लिए रवाना करना हमारे लिए गर्व की बात है। मौलाना अब्दुल वाहिद ने गांव के नौजवानों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह उम्रा के दौरान गांव, जिले और देश में अमन, चैन व तरक्की के लिए दुआ करेंगे। शरीफ के लिए मक्का जाऊं या मदीना जाऊं, हर जगह पर मैं इस देश के अमन व अमान और चैन और सुकून के लिए दुआ करूंगा और अल्लाह के बारगाह में अर्जी करूंगा कि पाक परवरदिगार हमारे हिंदुस्तान को अमन व अमान अता फरमाए और सब लोग जितना यहाँ रहने वाले बासिंदा हैं सब खुशहाल रहें और चैन और सुकून के साथ जिंदगी। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा में बीते 4 दिनों से कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। सुबह सवेरे स्कूली बच्चों और कामकाजी महिला पुरुषों को घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जिला और अंचल प्रशासन की ओर से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अत्यधिक ठंड और कोहरे ने लोगों को चिंतित कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को सुबह लोहरदगा के विभिन्न क्षेत्र घने कोहरे में लिपटे रहे। हालांकि समय ढलते ही मौसम खुशनुमा हुआ और लोग अपने अपने घरों से रोजमर्रा के लिए बाहर निकले। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना परिसर में क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आजाद ने की। इस अवसर पर मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित कई पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में क्रिसमस तथा नव वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि क्रिसमस के दौरान चर्चों के
आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने लोगों से अपील की कि वे त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीतामढ़ी पहुंचे संजय सरावगी ने शहर के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में माता जानकी और भगवान राम की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में भाजपा के स्थानीय विधायक एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस निर्माण एजेंसी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी एजेंसी को माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है और बहुत जल्द मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल पाकुड़ में मंगलवार को प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य, नाटक और गायन जैसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई और सभी बच्चों को केक खिलाकर खुशियां मनाई गई। निदेशक मनोज भगत ने अपने संबोधन में बताया कि क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक त्योहार है, जो ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस का वैश्विक सांस्कृतिक महत्व है और इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज आकर्षण का केंद्र होता है, जो लाल और सफेद कपड़ों में उपहार और चॉकलेट्स लेकर आता है। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के बैतलहेम में हुआ था। उनके पिता जोसेफ और माता मरियम थी और उनके जन्म के साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई। ईसा मसीह ने समाज को मानवता, त्याग और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर ईसाई लोग चर्च और घर पर केक बांटते हैं और क्रिसमस की बधाई देते हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने सहयोग किया। आज की जो बैठक मुफस्सिल थाना में हुई वो क्रिसमस और नए नंबर्स को लेकर के की गई है एसपी महोदया के निर्देशानुसार, और उनका स्पष्ट निर्देश है कि जिले में हमेशा शांतिपूर्वक जो पर्व लोग मनाते आए हैं वैसे ही मने, और क्रिसमस और नए वर्ष के अवसर पर जितने भी पिकनिक स्पॉट होंगे, पार्क होगा जहां लोग मनाएंगे, उस सभी जगहों पे सादे और सिविल लिबास में स्पेशल ब्रांच, सीआईडी और जिला पुलिस के फोर्स प्रतिनियुक्त रहेंगे और किसी भी हुड़दंगियों को या गड़बड़ी फैलाने वालों को के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ड्रोन कैमरे से भी पिकनिक स्पॉट और पार्क के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में मालविका शुक्ला के बंद घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोर बाथरूम की खिड़की के रास्ते घर में घुसे और फ्रिज, एसी कंप्रेसर, ग्राउंड वायरिंग के कॉपर तार, सीलिंग फैन, खिड़कियों में लगे एल्यूमिनियम के शीशे से अलग कर करीब 15 खिड़कियों का एल्यूमिनियम अपने साथ ले गए। इसके अलावा बाथरूम के नल और कुछ घरेलू सामान भी चोरी हो गया। जानकारी के अनुसार घर के गृहस्वामी जयंतो शुक्ला कोलकाता में सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत है। ये घर पिछले 3 महीने से बंद था और पूरे परिवार कोलकाता में रह रहा था। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने ये वारदात अंजाम दी। चोरी की जानकारी पड़ोसियों ने गृहस्वामी के परिजन मनोजीत पांडे को दी। सूचना मिलते ही मनोजीत पांडे मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और इसकी जानकारी जयंतो शुक्ला और नगर थाने को दी। मनोजीत पांडे ने कहा कि उन्होंने चोरी की पूरी स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है ताकि जल्द से जल्द चोरी की जांच की जा सके। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।